अम्बेडकर को अगर अमर रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को आप बनाए रखिएगा, विचारों को बनाए रखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को और अपने को अगर मजबूत रखना है, अपने को अमर रखना है, अपने को जिंदा रखना है, मरे का मतलब आप गुलामी की तरफ मत जाए। गुलाम जो होता है वो मरे के बराबर होता है। जब तक भारत में अगर संविधान आप लोग बचा लोगे तो कितनी चीजें बच जाएंगी, ये पहली बात जान लीजिए। संविधान अगर बचा लोगे, संविधान रहेगा तो आप रहेंगे, वरना मनोस्मृति रहेगी। बाबा परबाबा के तरीके से नंगे मारे रहेंगे, मरे हुए रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। तो संविधान खत्म नहीं होने देना है, संविधान खत्म नहीं होने देना है। संविधान आपकी रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान आपके रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान आपके पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांव की समिति ने जो ये आज कार्य किया है, उन सभी को एक साथ नमन करते हुए सभी को साथ ही कुछ बिंदुओं को साफ करने के बाद मैं बात करना चाहता हूँ। एक नारा आता है, एक संबोधन आता है, दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, ये बात आती है। इसको जरा कायदे समझ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं, संपूर्ण भारत में रह रहे जितने भी लोग हैं सभी के मसीहा। ये पहली बात आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने भी सवर्ण हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, कितने भी भारत के जो भी भारत के अंदर रह रहे हैं नागरिक हैं, वो सब सबके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। ये पहली बात आपको जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान, लेकिन जब संविधान बनाया तो पूरे लोगों को उन्होंने अधिकार दिया। दूसरी बात एक और नारा आता है कि बाबा साहब अमर रहे। इसको बहुत कार्य समझ लीजिए आप लोग। ये खाली कहना नहीं, तर्स में आ जाना कहना नहीं है, अर्थ भी समझना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब अमर कर पाएंगे, कैसे अमर कर पाएंगे, कौन सी ऐसी चीज है, कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी विचारधारा जिससे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहेंगे, ये पहले जानना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ये तय है भारत के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर जब तक अमर रहेंगे जब तक भारतीय संविधान रहेगा। भारतीय संविधान जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहेंगे। सिद्धांत है, सिद्धांत है। अगर महापुरुष जिंदा है, चुप रहो बेटे, सिद्धांत है कोई भी महापुरुष जब तक जिंदा रहेगा जब तक उसका विचार रहेगा, और अगर उसका विचार चला गया तो वो महापुरुष अपने आप समाप्त हो जाएगा, होने वाला नहीं है। तो महापुरुष के विचार चले जाएंगे, और विचार चले जाएंगे तो वो महापुरुष भी लोप हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अगर अमर रखना है, ए लड़की क्या बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर अमर रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को आप बनाए रखिएगा, विचारों को बनाए रखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को और अपने को अगर मजबूत रखना है, अपने को अमर रखना है, अपने को जिंदा रखना है, मरे का मतलब आप गुलामी की तरफ मत जाए। गुलाम जो होता है वो मरे के बराबर होता है। जब तक भारत में अगर संविधान आप लोग बचा लोगे तो कितनी चीजें बच जाएंगी, ये पहली बात जान लीजिए। संविधान अगर बचा लोगे तो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर बच जाएंगे।
जब तक भारत में अम्बेडकर संविधान रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। जब तक भारत में संविधान है तब तक बुद्ध जिंदा रहेंगे, बुद्ध मौजूद रहेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की विचारधारा पे बनाया है। जब तक संविधान रहेगा तब तक बुद्ध के विचार रहेंगे, और बुद्ध के विचार रहेंगे तो बुद्ध जिंदा रहेंगे। जब तक भारत में संविधान रहेगा तब तक दोस्तों आप रहोगे, तब तक आप रहोगे। इसको फिर समझ लीजिए, ये आपकी ताकत नहीं है, आपका बल नहीं है, आपकी किस्मत का खेल नहीं है, आपकी औकात नहीं है दोस्तों, ये संविधान की देन है। संविधान रहेगा तो आप रहेंगे, वरना मनुस्मृति रहेगी। बाबा पर बाबा के तरीके से नंगे उघारे रहेंगे, मरे हुए रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। आप खाली विचरण करते हुए महसूस होंगे, लेकिन आपका अधिकार नहीं रहेगा। संविधान रहेगा भारत में तो सम्राट अशोक रहेगा, जिसका सिंबल भारत का है अशोक की लाट। और संसार में एक यही राजा हुआ है जिसने अपने राज्य को जनता को समर्पित किया था। कोई दूसरा राजा नहीं संसार में, ये भारत की बात नहीं, संसार की बात है। संसार में कोई राजा नहीं हुआ जिसने जनता को अपने राज्य को दे दिया हो और आपको संदेश दे दिया हो। तो जब तक संविधान रहेगा तो कितनी चीजें बच जाएंगी? 4 चीजें। बाबा साहब अम्बेडकर तब तक अमर रहेंगे जब तक संविधान रहेगा। दुश्मन ने संविधानों को खत्म करने की योजना बना डाली, आप हल्ला मचाते रह जाओगे, आप हल्ला ही करते हुए रह जाओगे। संविधान को खत्म करने की पूरी योजना बना ली है। इसके कभी विस्तार से मैं बता दूंगा, शायद मेरा लेख भी आ जाएगा आपके सामने, कितनी घोषणाएं हो गई हैं। तो संविधान खत्म नहीं होने देना है, संविधान खत्म नहीं होने देना है। संविधान आपकी रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान आपके रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान आपके पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों से महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे जिंदा रहना है तो संविधान को जिंदा रखना आपका काम है। और संविधान चला गया तो क्या होगा दोस्तों? आप भी चले जाओगे, बाबा पर बाबा की तरीके से चले जाओगे जैसे थे, उनका कोई अधिकार नहीं था। दूसरा एक और बात आती है सामने कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। ये बहुत कायदे से जो लोग नारा लगाते हैं उनको समझ लेना चाहिए, बहुत कायदे समझ लीजिएगा। मिशन अधूरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी मिशन पूरा कर गए, लेकिन कौन मिशन अधूरा है ये जानकारी आपको होना चाहिए, और वो क्यों आपका मिशन अधूरा रह गया ये बाबा साहब अम्बेडकर। कुल्हाड़ी माँ जो बाबा साहेब ना होते रह जाते उन कौने परमन माँ, और भैया तुमका कोई न बुझते और घुस पाते न कौने धर्मन माँ। जो मेहनत करते हैं और मिटाते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके आगे कीरत बनती है। आप लोग विचार लगाओ, कात मुर्गा बकरन का देखे हन सारो परिवार हलाल भो, और कथा भागवत नौटंकी माँ ढोलक पर चढ़ कर ताल भो। ऐसे सब लोग संघर्ष करते ताल बन गई। भैया जय भीम जय भारत।